नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आम आदमी पार्टी पीरागढ़ी वार्ड से पूर्व प्रत्याशी सन्नी खेड़ा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सर, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। सन्नी जी, सबसे पहले जानने के लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है सर? देखिए, ये तो केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई खूब बढ़ती है। ये तो सारी दुनिया जानती है, आसान सा गणित है। अगर माल ढोना और ये सब चीज़ें इससे सीधा डिपेंड होता है पेट्रोल और फ्यूल चार्जेस के ऊपर, तो इसके ऊपर सरकार को कुछ ना कुछ नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि अब लोगों की जेब से परे होता जा रहा है। 102 105 रुपये पेट्रोल बहुत मुश्किल होता है। अब तो भाजपा के समर्थक भी कहीं ना कहीं जब भी पेट्रोल भरवाने जाते हैं 2 दिन में, हफ्ते में पेट्रोल पंप पे, तो वो जरूर कहीं ना कहीं मोदी जी को कोसते होंगे। पेट्रोल डीजल के रेट तो बढ़ते ही जा रहे हैं। उसके बाद देखिए सर, खाने की चीज वस्तुओं पे भी रेट कितने हाई हो रखे हैं। सरसों का तेल हो, सिलेंडर हो, राशन हो, कुछ भी, सब चीज़ों पे लगातार रेट बढ़ते जा रहे हैं। क्या कारण मानते हैं? सरकार चलाने में असफल है मोदी सरकार? हर चीज के ज्यादातर जो भी, चाहे विदेश से काला धन लाना हो, बहुत सी बड़ी बड़ी बातें की गई थी, पर किसी भी चीज में कहीं से भी सरकार को कहीं भी सफलता नहीं मिली। बस ढोल बड़े बड़े चलते हैं और व्हाट्सएप की सरकार चलती है। जो मैसेज आते हैं फेक मैसेजेस के थ्रू सरकार चलती है। और सबसे बड़ी बात है, लोगों को अगर आप धर्म के नाम पे उलझा के रखोगे तो बेसिक मुद्दे हमेशा पीछे रह जाएंगे। तो मेन मुद्दा यही है कि लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर उनका घर ही नहीं चलेगा तो वो लोग कैसे राजनीति करेंगे। धर्म जरूरी है, सारी चीजें जरूरी हैं, पर बहुत सी चीजें जो पहले अपना परिवार का पालन पोषण भी जरूरी है, तो ये चीजें देखनी चाहिए। और महंगाई इस समय बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर है, तो ये मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है और सारे पूरे देश में सब जगह लोग बहुत परेशान हैं और कहीं ना कहीं लोग त्रस्त हैं महंगाई से। तो सरकार चलाने में असफल है सरकार? हर मुद्दे पे फेल है जी। सरकार चला कौन रही है सर, बताएंगे आप? सरकार हमारे अडानी अंबानी सरकार चला रहे हैं। जी। उन्हीं के हिसाब से सारी नीतियां तय होती हैं, चाहे वो लाल किले को किराए पे देने की बात हो, चाहे रेलवे को, LIC को, और इन सब चीजों को अगर हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे उनको बेनिफिट दिया जा रहा है। वो प्राइवेट प्लेयर्स क्यों ले रहे हैं? अगर ये सारे जितने भी संस्थान हैं अगर ये नुकसान में चल रहे हैं तो प्राइवेट लोग इसको क्यों लेना चाहते हैं? और अगर ये प्रॉफिट देना बाद में प्रॉफिट दे देगी तो अभी क्यों ऐसी स्थिति कर दी कि इनको बेचना पड़ रहा है? अब आपकी वार्ड की बात कर लेते हैं। क्षेत्रीय निगम पार्षद का कैसा काम है भारतीय जनता पार्टी? सर, हमारे निगम पार्षद जी से तो वार्ड के सभी लोग आज तक उनके दर्शन दुर्लभ हैं और उनका जनता ये जानती है कि उनसे संपर्क करना बहुत मुश्किल है। और दूसरी तरफ उनके सामने एक मॉडल है हमारे विधायक का। विधायक जी एक फोन पे अवेलेबल होते हैं, जब भी उनको जहां बुलाते हैं वो पहुंचते हैं, अपने ऑफिस में भी समय देते हैं। अवेलेबिलिटी बहुत आसान है उनकी। वो साइकिल पे निकल जाते हैं सुबह और हर कोई जब भी उन्हें याद करता है तो वो आधे घंटे में कोशिश करते हैं वो खुद ही पहुंच जाए। तो ये उनकी क्वालिटी है और उसके बिल्कुल विपरीत है हमारे निगम पार्षद। उनसे मिलना असंभव सा है। तो क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है आने वाले समय में? सर, भाजपा के समर्थक ही, मतलब हमारे क्षेत्र में थोड़ा सा भाजपा का थोड़ा सा ज्यादा प्रभाव था पहले तक, लेकिन अब लोग जैसे इस चुनाव में, जो दिल्ली सरकार का चुनाव हुआ, दिल्ली में विधानसभा चुनाव, उसमें हम ये वार्ड 50 जीते, जो कि परंपरागत भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत किला था। हमने उसको भेदा, इसीलिए भेदा क्योंकि ये भाजपा का और निगम पार्षद का नकारापन था। लोग उनसे इतने परेशान थे, तभी उन्होंने आम आदमी पार्टी को हमारे काम पे वोट किया और हमारे विधायक जी की ईमानदार छवि पे वोट किया। और आगे भी हम उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं और उनका हाथ हमारे सर पर है, तो हम भी आगे बदलाव देंगे नगर निगम में अगर जब हमें मौका मिलेगा। तो अगले 6-7 महीने में लोग तैयार बैठे हैं कि फटाफट चुनाव अनाउंस हो और लोग आम आदमी पार्टी को मौका दें। पूर्व नगर निगम चुनाव में आप 2nd नंबर पे थे सर जी। मिशन 22 में अगर पार्टी फिर से आपको टिकट देती है तो आप जीत के दिखाएंगे इस बार? सर, जनता ही जिताएगी। हमारी पूरा प्रयास है। मैं कोविड में मुख्यमंत्री प्रतिनिधि रहा और कई सैकड़ों लोगों की मैंने टेस्टिंग कराई, हॉस्पिटल में एडमिशन कराए। आज भी मैं अब तक लगभग अपने क्षेत्र के 2000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करवा चुका हूं। तो एक लगाव हो चुका है, फैमिलियों से ज्यादा फेमिलियर हो चुका हूं पिछली बार से अब तक। और जनता भी बदलाव चाहती है, हमारी एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ी है, तो इससे बहुत लाभ मिलने वाला है और सीट तो जनता ही जिताएगी। ये जनता अपना चुनाव समझ के लड़ेगी इसमें। आपसे जान लेंगे सर, 272 में से कितनी सीट आने की संभावना लगती है दिल्ली के अंदर?
सर मुझे लगता है कि कम से कम 250 से ज्यादा आनी चाहिए। जिस हिसाब से दिल्ली सरकार ने अपना मॉडल दिया है, एक तरफ दिल्ली सरकार के स्कूल हैं और दूसरी तरफ नगर निगम के स्कूल हैं, एमसीडी के स्कूल हैं। आप जमीनी स्तर पे दोनों का आप जाके खुद, मैं तो सब लोगों को हम यही कहते हैं कि आप हमारा मॉडल देख लीजिए जो हमने बनाया है। आप हमारे मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल देख लीजिए, वहीं दूसरी तरफ एमसीडी की डिस्पेंसरीज हैं जहाँ पे अक्सर दवाइयाँ नहीं मिलती। बहुत सारी चीजें हैं, बड़ा बुरा हाल है अंदर, कहीं पे अच्छी तरह प्लस्तर भी नहीं हो रखा। और वहीं आप दिल्ली सरकार के स्कूल, दिल्ली सरकार के जो भी मॉडल है, केजरीवाल जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जो मुद्दे दिए हैं, बेसिक चीजें हैं जो लोगों को सीधा डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं, हमारा वो बेसिक चीजें हैं वो ही हमने करना है। और अभी जैसे नगर निगम है, आज हमारे क्षेत्र के कोई भी पार्क, किसी में कोई सरकारी नगर निगम का माली नहीं आता, किसी पार्क में सफाई नहीं होती, लोग पार्कों में लाइट नहीं जलती, गलियों से कूड़ा नहीं उठता, कॉलोनीज पॉश कॉलोनीज हैं, उसकी बैक लेन्स हैं, बैक लेन के अंदर आप कूड़ा नहीं उठता कई कई महीने। तो लोग बहुत परेशान हैं, लोग तो बस इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें मौका मिले और वो आम आदमी पार्टी का पार्षद बनाए। इसका एक और भी रीजन है, हमने 2019 में बहुत सारे कामों के एमसीडी को पैसे ट्रांसफर कर दिए, जो कि हमारी कॉलोनीज का नियम होता है कि एमएलए फंड 50% हमें एमसीडी को पहले देना पड़ता है। 2019 के पैसे दिए हुए अभी तक जाके वो काम नहीं हो पा रहे, तो लोग इससे एमसीडी का नकारापन जानते हैं। और भी बहुत से काम है, 400 बेंचेस खरीद रखे हैं 2019 के, सिर्फ बेंच लगाने हैं पार्कों में। बेंच अभी तक 150 के करीब बेंच पहुंचे हैं 2 साल में। तो आप इससे एमसीडी का देख सकते हैं कि उनकी क्या कार्यशैली है। तो इसी वजह से लोग ही बदलाव चाहते हैं। एमसीडी कहते हैं हमें फंड नहीं मिल पा रहा दिल्ली सरकार की तरफ से, इसलिए काम नहीं हो पा रहे। इस्तीफा दे दे फिर, अगर वो काम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे देना, क्यों बैठे हुए कुर्सी पे। आज क्या हो रहा है कि नगर निगम के काम नहीं हो रहे, लेकिन जो पार्षद है वो मालामाल हो रहे हैं। पार्षदों से आज हमारे क्षेत्र में जो यही काम कर रहे होते हैं, अगर उन्होंने एमएलए के 2-3 उद्घाटन टाइम पे करवा दिए, एक और काम को शुरू करवा दिया और उसे अच्छी तरह करवा दिया, तो बहुत जल्दी उनका तबादला करा दिया जाता है। ये लोग तो लोगों के दुश्मन है। ये नहीं सोच रहे कि ये विधायक का काम रोक रहे हैं, ये जनता का काम रोक रहे हैं। जो काम 2019 में हो जाना चाहिए था, इन्होंने इसे सोचा कि इससे एमएलए को 2020 के चुनावों में लाभ ना मिल जाए, तब काम को जान के अड़चन करी और कामों को डिले किया। और आज ये स्थिति हो गई कि वो काम 2-2 साल में, 2.5 साल में नहीं हो रहा है। ये हमारे टैक्स का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है, ये जनता का नुकसान कर रहे हैं, ये एमएलए का नुकसान नहीं कर रहे। तो आने वाले समय में बदलाव की आवश्यकता होगी सर, सारी दिल्ली की जनता चाहती है कि जितने भी निगम के इनके पार्षद हैं, पहले वाले तो चोर थे, ये वाले डाकू हैं, जिन्होंने भी अपना मकान बनाया है, वो लोग अगर पिछले 2-3 साल में, 5 साल में जिसने मकान बनाया, अगर उसने अपने खून के आंसू ना रोए हों, तो ये वही जानता है। एक गरीब आदमी 25-50 गज का प्लॉट खरीदता है अपना पेट काट काट के। आदमी जीवन में सोचता है कि मेरा छत बन जाए, मेरा घर बन जाए, पर उसके बाद जब उसको लेंटर के पैसे लेने आते हैं, ये किसी ने नहीं सोचा होता। आज आपको निगम का कोई भी कर्मचारी आपको कहीं नहीं दिखेगा, कोई सफाई के लिए नहीं दिखेगा, किसी भी काम के लिए नहीं दिखेगा आपको। आप अपने घर के बाहर 200 ईंटें मंगा लो, आधी रिक्शा आप सीमेंट, आधा रिक्शा बदरपुर मंगवा लो, 5-6 बोरी सीमेंट मंगवा लो, भाई साहब शाम तक आपके यहाँ कम से कम 3 या 4 लोग चक्कर मार जाएंगे। क्यों आएंगे? इतनी हिम्मत कैसे है? उनको कौन श्रेय दे रहा है कि तुम ऐसे किसी के घर पे जाके पैसे मांग लो? ये श्रेय ऊपर से मिलता है, ये पैसे पूरी मिली भगत से बढ़ते हैं और इसी में ही बढ़ोतरी हो रही है। बस नगर निगम में सिर्फ लेंटर के रेट ही बढ़ रहे हैं। पहले लाख रुपए थे, आज 3-3 लाख रुपए ले रहे हैं। क्यों ले रहे हो? किस चीज को, क्या नाजायज कर रहा है? ये लोग कोई पाकिस्तान से थोड़ी आए जो अपना मकान बना रहे हैं। सब लोग हमारे रेसिडेंट्स हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे भाई हैं। अगर उनको मकान बनाने में आप अड़चने डाल रहे हो, मकान बनने को तैयार होता है, लास्ट स्टेज होता है, तो आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट के नाम पे 2-2 लाख रुपए ले रहे हो। या तो पहले रोका जाए उन्हें, या तो अगर कोई कमी है, मैं तो कहता हूं अगर 10 मकान एक ही कॉलोनी में सेम बने हुए हैं, 11वें मकान में क्यों उसको भ्रष्टाचार, उसको क्यों पैसे देने हैं? या तो वो 10 को तोड़ो अगर वो इलीगल है। तो भ्रष्टाचार करने के बहुत से तरीके हैं। ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी 2 साल में नया इन्होंने इजाद किया है। कोठी बनने के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट लो, तब आपको बिजली का कनेक्शन और बाकी सुविधाएं, जल बोर्ड से कनेक्शन मिलता है। तो ये सिर्फ पैसे लूटने के तरीके हैं। हमारे क्षेत्र में पिछले 5 साल 10 साल में हमारे कोठिया, हम लोग एक पॉश एरिया में रहते हैं, गुरु हरकिशन नगर में मैं रहता हूँ, बहर एनक्लेव, सुंदर विहार, अंबिका विहार पॉश एरिया है। 10 साल पहले हमारे यहाँ घर के बाहर वाटर ड्रेन बनी, नालियां बनी। आज 10 साल हो गए, किसी भी कॉलोनी की कोई नाली की सफाई नहीं हुई। सब नालियां एकदम फुल हैं। क्यों नहीं सफाई होती?
या तो निगम पार्षद नोट कमा सकता है या निगम पार्षद काम करा सकता है, बस और कोई तरीका नहीं है काम करने का। तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनती तो लैंटर माफिया खत्म होंगे पूरी तरह से दिल्ली के अंदर? सर किसी की हिम्मत ही नहीं होगी कि कोई पैसे लेने आ जाए। वो लोग डरेंगे, लोगों से डरेंगे, और कि किस बात के पैसे ले रहे हैं। जब ऊपर से सख्ती होती है, आपको 49 दिन की दिल्ली की सरकार याद थी, ट्रैफिक पुलिस हो या कोई हो, सब लोग बिल्कुल नियंत्रण में थे। तो क्योंकि उन्हें डर था, वही डर दोबारा आम आदमी पार्टी निगम में आएगी, वही डर दोबारा लाया जाएगा 100%। समय निकाल के सनी जी आपने हमसे बात की, इसके लिए शुक्रिया आपको। आपका बहुत बहुत मेहरबानी, आप आए, आपने मेरी बात, मुझे बात रखने का मौका दिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी।